आज हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, 7 फरवरी 2025 को आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पहली बार पिछले 5 वर्षों में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। यह निर्णय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया है। प्रमुख निर्णय: रेपो रेट में कटौती। रेपो रेट 6.5 से घटाकर 6.5% कर दिया गया। यह मई 2020 के बाद पहली बार कटौती है। नीतिगत रुख: न्यूट्रल रुख बरकरार रखा गया, जो भविष्य में आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने की लचीलापन देता है। अन्य दरें: एसडीएफ रेट 6.5%, एमएसएफ रेट और बैंक रेट 6.5%, सीआरआर नकद आरक्षित अनुपात 4% पर अपरिवर्तित। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं: एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म का विस्तार, सीबी पंजीकृत गैर बैंक ब्रोकर्स को सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार की अनुमति, एलसीआर नियमों को स्थगित, बैंकों को लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर लागू करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। ईसीएल मानदंड, अपेक्षित क्रेडिट हानि ईसीएल दिशा निर्देश अभी चर्चा के चरण में है और इन्हें लागू करने में समय लगेगा। डिजिटल सुरक्षा, बैंक.इन डोमेन का परिचय और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतानों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, वैश्विक चुनौतियां और आरबीआई की प्रतिक्रिया। मुद्रा मूल्य ह्रास: रुपया 87.59 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट किया कि वह विनिमय दर को टारगेट नहीं करता, बल्कि अस्थिरता को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है। वैश्विक अनिश्चितताएं: अमेरिकी व्यापार नीतियों, जियोपॉलिटिकल तनाव और डॉलर की मजबूती को प्रमुख जोखिम बताया गया। उद्योग और विशेषज्ञ प्रतिक्रियाएं: रियल एस्टेट, होम लोन की ईएमआई में कमी से आवासीय मांग बढ़ने की उम्मीद। एमएसएमई सेक्टर, सस्ते कर्ज से निवेश और रोजगार को बढ़ावा। विशेषज्ञ राय: क्रिसिल के धर्मकीर्ति जोशी ने FY26 में 75 से 100 आधार अंकों की ओर कटौती की संभावना जताई। एचडीएफसी बैंक के साक्षी गुप्ता ने तरलता प्रबंधन पर सतर्कता की आवश्यकता बताई। यह नीति आरबीआई के विकास के साथ स्थिरता के एजेंडे को दर्शाती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और वैश्विक चुनौतियों के बीच यह कदम अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है। आगे आरबीआई की नजर एफआईसी के बजटीय उपायों और वैश्विक परिस्थितियों पर टिकी होगी।